नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समय, कार्य एवं वेतन के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज डे 1 है। आज हम लोग एसएससी और आरआरबी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए कुछ कॉमन महत्वपूर्ण सवालों का 5 समाधान करेंगे और फिर डे 2 या डे 3 के हिसाब से ये आगे भी बढ़ सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 1 को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि किसी पुल का निर्माण 721 व्यक्ति 48 दिनों में करते हैं तो 1648 व्यक्ति उसका निर्माण कितने दिनों में करेंगे। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल रहा है जो 721 व्यक्ति पुल का निर्माण 48 दिनों में करते हैं, तो 721 के जगह बोल रहा है 1648 व्यक्ति तब उस पुल का निर्माण कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, अगर व्यक्ति अगर ज़्यादा है तो दिन तो मेरे कम ही लगेंगे, 48 दिन से कम लगेंगे। लेकिन इस तरह के मैथ को हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू से कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधा है। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले देख लीजिए। ये फॉर्मूला है m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। तो देखिए इसमें m1 और d1 क्या है या m2 और d2 क्या है। m जो है वो मैन को दर्शाता है या आदमी को, जो व्यक्ति हम लोग बोल रहे हैं, और d1 मेरा दर्शाता है दिन या डे को। तो m यहाँ पर वही है, फिर से आदमी को ही दर्शाता है और ये दिन को दर्शाता है। तो हम लोग पहले m1 क्या है, m2 क्या है, d1 क्या है, d2 क्या है, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं m1 जो है वो है 1648 और फिर m2 हम लोग मान लेते हैं, और कहाँ पे व्यक्ति है, एक तो यहाँ व्यक्ति था और दूसरा है ये व्यक्ति, मतलब m2 721। अब हम लोग d1 जो है हम लोग मान लेते हैं। देखिए इसमें हमको दिन पूछा गया है, ये दिन तो है नहीं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, x दिन। उसी तरह से यहाँ पे d2 जो है, d2 देखिए इसके साथ है, d2 मतलब दिन मेरा यहाँ पे दे के रखा है 48, तो ये हम लोग मान लिए 48। ठीक है, तो m2 हम लोग मान लिए ये 721 को और d2 मान लिए 48 को। उसी तरह से m1 मान लिए 1648 को और d1 मतलब इसमें दिन तो पूछा गया है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, m1 जो है वो हम लोग का क्या है 1648, ये 1648 लिख दिए, गुना d1, यहाँ पे देखिए d1 मेरा x हम लोग यहाँ पे माने हैं, इज इक्वल टू फिर m2 मेरा है 721 गुना d2 का मतलब हो गया 48। अब इसको सॉल्व करने से ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 721 गुना 48 बटे 1648। हम लोग 4 से काट देते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये 4 चौके 16, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर देखिए 4 से कटेगा, 4 तिया 12, ये कटेगा 4 एक कम 4, 4 तिया यहाँ 12। अब देखिए ये कुल 7 बार में ये कट जा रहा है, ये एक बार 103 से और ये 7, तो कितना आ गया, ये आ गया 7 और गुना 3, तो 7 गुना 3 करने से आ गया 21 दिन। हम लोग x को हम लोग क्या पकड़े थे, दिन, तो x बराबर हो गया अब मेरा 21 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए में दे के रखा है 21 दिन। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, खाली टंकी पहले पाइप से 12 मिनट में भरती है और पूरी टंकी दूसरे पाइप से 20 मिनट में खाली करती है। जब दोनों पाइप काम कर रहे हो तो आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक चित्र में देख लेते हैं। मान लीजिए यही वो खाली टंकी है, इसमें मेरा 2 पाइप लगा हुआ है, एक पाइप यहाँ लगा हुआ है और दूसरा पाइप मेरा इसके नीचे लगा हुआ है। ये पाइप क्या कर रही है, खाली टंकी को 12 मिनट में भर देती है। ठीक है, और ये पाइप क्या कर रहा है, ये पूरी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर देती है, 20 मिनट में
खाली कर देती है। तो फिर पूछ रहा है जो अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो फिर पूरी टंकी नहीं, आधी टंकी को भरने में हमको कितना समय लगेगा। तो चलिए पहले पार्ट को पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, जो खाली टंकी पहले पाइप से 12 मिनट में भरती है, मतलब पूरे पार्ट को भरती है। तो इसका मतलब 12 मिनट में अगर पूरा पार्ट भरता है तो 1 मिनट में कितना पार्ट या भाग या अंश मेरा भरेगा, तो 1/12 अंश मेरा भरेगा 1 मिनट में। उसी तरह से अगर ये 20 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर देती है तो फिर 1 मिनट में कितने अंश को खाली कर देगा, तो 1 मिनट में 1/20 अंश को खाली कर देगा। तो 1 मिनट में तब 1 मिनट में ये 1/12 अंश को भरती है और 1 मिनट में ये जो पाइप है 1/20 अंश खाली करती है। तो 1 मिनट में अगर दोनों पाइप को एक साथ चला देते हैं तो कितना अंश मेरा भरेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। 1/12 भर रही है और खाली मतलब घटाव कर देंगे, कितना अंश खाली हो रही है 1/20। अब हम लोग इसका लॉस ऑफ पावर निकाल लेते हैं। 12 और 20 का लॉस ऑफ पावर हो जाएगा 60, 12 पंचे 60 घटाव 20 तिहाई 60, तो हो गया 2/60, काट लेते हैं तो आया 1/30। तो क्या हो गया, ये 1 मिनट में ये अगर दोनों एक साथ मेरा काम कर रहा है तो 1 मिनट में टंकी का 1/30 भाग मेरा भरेगा। तो पूरा भाग भरने में तब कितना समय लगेगा, अगर 1/30 भाग मेरा 1 मिनट में भर रहा है तो पूरा भाग भरने में हमको तब लगेगा 30 मिनट। इसको हम लोग क्या करते हैं, उलट देते हैं, 30 मेरा ऊपर चला जाएगा, 1 मेरा नीचे आ जाएगा, तो 30 मिनट। लेकिन हमको तो पूरा टंकी तो भरना नहीं है, हमको आधा टंकी भरना है, तो समय भी मेरा क्या लगेगा, आधा, मतलब 2 से हम लोग इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 15 मिनट। तो फाइनल आंसर हो गया 15 मिनट का टाइम लगेगा इस आधे टंकी को भरने के लिए, अगर दोनों पाइप को हम लोग एक साथ खुला छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन मेरे दे के रखे हैं बी में, ये है 15 मिनट। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बोल कर रखा है ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए अकेले 24 दिन में, बी अकेले 15 दिन में और सी अकेले 12 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे बोला है बी और सी पहले कार्य को प्रारंभ कर रहा है और 3 दिन तक करने के बाद उसको छोड़ देता है। तो फिर बोल रहा है ए अकेले मतलब बाकी कार्य को वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। ए जब किसी कार्य को अकेले 24 दिन में करता है तो 1 दिन में वो कितना भाग काम करेगा। तो 1 दिन में पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 1 दिन में कितना भाग काम करेगा, ए 1/24 भाग, ठीक है, ए का निकल गया। 1 दिन का कितना भाग काम करेगा। उसी तरह से बी जो है 1 दिन में कितना भाग काम करेगा, ये पूरे काम को 15 दिन में अगर कर रहा है तो 1 दिन में वो 1/15 भाग को काम करेगा कंप्लीट। और सी पूरे काम को 12 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 1/12 भाग को कंप्लीट वो करेगा। अब यहाँ पे देखिए बोल के रखा है बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। तो चलिए पहले हम लोग बी और सी 3 दिन एक साथ मिलकर कितना काम कर रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए बी 1 दिन में 1/15 और सी 1/12, मतलब बी और सी मिलकर के, बी और सी मिलके 1 दिन में वो इतना काम करेगा। तो उन लोग साथ में कितना दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन तक। तो हम लोग फिर 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए इसका लॉस ऑफ पावर निकाल लेते हैं। 15 और 12 का होता है 60, तो 12 पंचे 60 जोड़, नहीं ये 15 है तो 15 से आएगा तो 15 चौके 60 और ये आ जाएगा फिर 12 पंचे 60 और ये गुना 3। तो 5 और 4 को जोड़ने से आ जाएगा 9, 9/60 गुना 3। इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 20। तो मेरा आया 9/60
20 भाग काम कंप्लीट करेगा, बी और सी मिलके 3 दिन तक अगर काम को उन लोग करता है। तो इसका मतलब अब कितना भाग काम मेरा बाकी रह गया? पूरा भाग तो हम लोग काम का 1 हम लोग मानते हैं, तो 1 से फिर 9/20 भाग को अगर हम लोग घटा देंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है, लॉस ऑफ 20, तो 20 घटाओ 9 बराबर 11/20। तो इसका मतलब 11/20 भाग है वो कार्य अभी भी बाकी है, और इस कार्य को किसको करना पड़ेगा? ए को करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे के रखा है, ए जो है 1 दिन में मेरा काम कर रहा था 1/24 भाग। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं 1/24 जो भाग है, ए का निकाल रहे हैं, 1/24 जो भाग है वो ए कार्य कर रहा है कितने दिन में? 1 दिन में मेरा काम को अगर कर रहा है, तो अब हम लोग अगर एक भाग मतलब पूरे भाग को अगर वो कंप्लीट वो करना चाहे तो फिर उसको कितना लगेगा? ज़्यादा दिन। तो ज़्यादा मतलब जो इसमें 1 और 24 में ज़्यादा है, 24 मेरा ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग को 11/20 भाग हमारा काम बाकी है, 11/20। तो 1 से ये क्या है? कम है, तो हमारा दिन कितना लगेगा? कम ही लगेगा। तो इन दोनों में जो कम है उसको हम लोग ऊपर ही लिखेंगे /20। अब हम लोग इसको काटा काटी कर लेते हैं। 2 से आ जाएगा 10, 2 से 12, फिर कटेगा ये 6, ये 5। तो 6 को 11 से गुना करने से 66/5 भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, और ये आ रहा है 6, 5 दिया है 15, तो 1, तो आया 13.1/5 दिन। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग काम था वो है 11/20 भाग, वो अकेले ए अगर कर रहा है तो उसको लगेगा 13.1/5 दिन। तो ये ऑप्शन जो है दे के रखा है बी में, तो ये हो जाएगा 13.1/5। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। तो चलिए, एक पुरुष और महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल कार्य मेरा कितना था। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कुल कार्य कितना था। कुल कार्य, तो देखिए कुल कार्य निकालने का एकदम सरल और शॉर्टकट जो मेथड है वो है, उन लोगों का जो कार्य क्षमता का जो अनुपात था उन अनुपातों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब 3 + 2, ठीक है। और दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रहा है? 66 दिनों में। तो फिर उसको 66 से गुना कर देंगे, तो कितना आता है? 3 + 2 5 गुना 66 बराबर 330। तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग निकालिए कुल कार्य कितना था। तो कुल कार्य था 330। अब हम लोग निकाल सकते हैं कितने दिनों में कर सकता है। 6 पुरुष और 2 महिला अगर एक साथ कार्य कर रहा है, तो देखिए इसमें भी एक बात है। देखिए अगर 6 पुरुष है और फिर 2 महिला है, इन लोगों को कार्य का क्षमता का जो अनुपात है वो 3:2 दे के रखा है। तो ये क्या करेंगे, 3:2 मेरा 2 दे के रखा है। तो कुल कितने पुरुष हो गए कार्य क्षमता के हिसाब से? तो इसका और इसका गुना करेंगे, 6 × 18, और फिर इसके साथ इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 18 हो गया पुरुष और 4 हो गया महिला। तो चलिए अब हम लोग 6 पुरुष और 2 महिला मिलके कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करेगा। तो कुल कार्य तो मेरा था 330, तो 330 भाग ये 18 जो आया जोड़ ये 4, तो आया 330 भाग ये 18 और 4 को जोड़ने से आ जाएगा 22। इसको काट लेते हैं, 11 2 से ये 3 0, तो आ गया 15। तो इसका मतलब ये 6 पुरुष और 2 महिला मिलकर के उस कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो ये ऑप्शन मेरे डी में देकर रखा है।
अब प्रश्न 5 को देखने से पहले मैं एक छोटा सा बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से 5-5 प्रश्नों का छोटा वीडियो लाता रहूंगा। आशा करता हूं इन सभी वीडियो को आपको अच्छा लगेगा और सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा गया है इस तरह के सवाल को मैं लाता रहूँगा। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न 5 को। दो नलियाँ P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकती है। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली नली को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए पहले हम लोग उस टंकी को समझ लेते हैं ड्रॉ के थ्रू से। ये मान लेते हैं वो खाली टंकी है जिसमें एक मेरा पाइप लगा हुआ है P और एक दूसरा पाइप मेरा लगा हुआ है वो है Q। अब देखिए P पाइप क्या कर रहा है, इस खाली टंकी को 12 मिनट में भर देती है अकेले, और उसी तरह से ये Q जो मेरा पाइप है या नली है वो अकेले इस खाली टंकी को 15 मिनट में भर देती है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है जो दोनों को मतलब दोनों पाइप P और Q को अगर हम लोग एक साथ खोल देते हैं और ये 3 मिनट तक चलती है, तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। जब ये P नली 12 मिनट में पूरे टंकी को भरती है तो 1 मिनट में कितने अंश को भरेगी टंकी का। तो चलिए पहले वो निकाल लेते हैं। जो 1 मिनट में क्या है P 1/, तब 12 अंश को भरेगी इस टंकी का, और Q क्या करेगी, Q अगर 15 मिनट में पूरे टंकी को भरती है तो 1 मिनट में मेरा 1/15 अंश या भाग को भरेगी। अब देखिए दोनों को एक साथ हम लोग खोल देते हैं, मतलब दोनों को, तो दोनों को अगर खोलेंगे तो फिर मेरा 1 मिनट में इतना मेरा भाग भरेगी। लेकिन ये बोल रहा है 3 मिनट तक दोनों को एक साथ चलाते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए A और B, A B नहीं P और Q, P प्लस Q दोनों मिलकर 3 मिनट तक कितने अंश को भरेगी। तो चलिए इसका लॉस ऑफ पावर निकाल लेते हैं। 12 और 15 का हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, ये गुना 3 तो था ही, 9/60 गुना 3 तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 9/20 भाग। अगर P और Q जो पाइप था एक साथ चला देते हैं 3 मिनट तक, तो ये टंकी का 9/20 भाग भर देगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब पहले नली को मतलब P को हम लोग बंद कर देते हैं, तो दूसरी टंकी को भरने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। तो जो खाली अब मेरा बच गया टंकी हमको निकालना पड़ेगा, तो उसको भरने में Q को तब हमको कितना टाइम लगेगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कितना अब अंश मेरा खाली है टंकी का वो निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग पूरा जो अंश हम लोग मानते हैं वो होता है एक भाग, उसमें मेरा 9/20 भाग भर चुका है, तो खाली कितना है तो घटाने से मेरा निकल आएगा। 9/20 घटा देते हैं 1 से तो आएगा 20, तो 20 घटाओ 9 मतलब 11/20 भाग है टंकी का अभी भी खाली है। अब इसको भरना किससे है, भरना है हमको Q से, मतलब इससे अब हमको भरना है। तो कितना समय हमको लगेगा, तो देखिए Q तो पूरी टंकी को जब 15 मिनट में भर रही है तो 1 मिनट में वो क्या करेगी 1/15 भाग को भरेगी। ये तो हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग उल्टा करके लिखते हैं। क्या है 1/15 भाग है वो कितने मिनट में भरती है, वो 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो चलिए अब हम लोग अगर मान लेते हैं पूरे 1 भाग को भरना चाहे, मतलब ये बड़ा है इससे, तो फिर 15 मेरा क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। लेकिन अब हमको भरना कितना 11/20, तो इसलिए 11/20 भाग अगर भरना चाहते हैं तो देखिए 1 से 11/20 क्या है छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा 11 और 20 में 11 छोटा है वो मेरा ऊपर के साथ गुना हो जाएगा, तो हो गया 20। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 × 15, 5 × 20,
तो 3 गुना 11 हो गया 33/4, भाग दे देते हैं, यह आ गया 4 अटे 32, तो आ गया इधर 1 मेरा, तो 8.1/4 मिनट लगेगा। रिमेनिंग जो टंकी था 11/20 भाग, वो किसको फिलअप करने में, वो जो बाकी अंश था 11/20 वो क्यू को टाइम लगेगा। तो ये हो गया 8.1/4, जो कि ऑप्शन में मेरा दे के रखा है सी में 8.1/4। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से ही आप लोग इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में अगर हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोग इस तरह का जो मैं सीरीज़ हर चैप्टर का छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसको देखिए। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा भी लगेगा और आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत हद तक ये हेल्पफुल भी होगा। धन्यवाद।